लास्ट क्लास में बायट सावर्ट लॉ बताया था, उसके एप्लीकेशन बताए थे, उसको यूज किया था, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सोलेनोइड बताया था। ठीक है। हाँ। चलो आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। सर आप टोरॉइड नहीं करवाओगे? एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ से पहले एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। मैग्नेटिक सर्कुलेशन। मैग्नेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे समझो, सपोज जस्ट ऐसे, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मैंने ऐसे ही बताया। तो कोई भी एक क्लोज्ड पाथ ले लोगे, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ, तो उसमें मान लो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे। तो ये है आइडियल वेक्टर, या आइडियल करंट, नहीं करंट ऐसे बोलो उसको दूसरा तरीका। ये करंट नहीं है, जस्ट एक पाथ है जिसमें ऐसे जा रहा है। तो इसको पाथ लेंथ, हर जगह पाथ टेंजेंशियल होगा ना, यहाँ पर भी कुछ और, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ। तो ये डीएल वेक्टर ऐसे समझो। ठीक है। तो ये जो टर्म है बी डॉट डीएल, इसका जो समेशन होगा along a closed loop, इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल is called magnetic circulation. तो ये टर्म हुआ मैग्नेटिक सर्कुलेशन का। एम्पियर्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, magnetic circulation along a closed loop
is always equals to mu naught times current enclosed within it. Mu naught times current enclosed within it. इसका मतलब हुआ B dot dl is equal to mu naught times summation of current. इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करते हैं अभी देखेंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए. सर वो इंटीग्रल साइन के नीचे एल क्यों लिखा हुआ है? साला सर रिवर्स स्टार्ट करेंगे रे ಆಗ್ತೇವೆ ವರ್ನೆ ಎಟ್ಲೋಸು ಅದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ चलो बड़ी ने भी साइंस ली है तो किस्मत ने तस्किन किसने तस्किन 7th में तस्किन वाला एवर कितना अलग लगे भाई जरूरत लगे थी हाँ वड्डी लगे हाँ भी बड़ा बड़ा भाई देख जैसा नसरीन भी को कितनी वड्डी लगे हाँ जैसा भी तो छोटी तो अजीजा रो सेम ही ना अजीजा को तो सब लोग बोलते हैं अरे आप बड़ी आप तो हमसे छोटे हो एक 17 साल की 18 साल की लड़की उसको 13 के ना बड़े दिखते रहे लड़कियां फिर वो एक लोग कॉल है तो मेरा आवाज सुना मेरे ये सुने होगा ना हाँ म्यूट योर माइक निकुला उनकी अरे चेला
सर हो गया। Done, sir. लिख लिया सबने? Yes. लिख लिया Yes, सबने? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि ये करंट है I1, यहाँ पर एक दूसरा करंट है मान लो I2, यहाँ पर एक तीसरा करंट है मान लो I3, यहाँ पर एक चौथा, ये करंट है क्रॉस, यहाँ पर मतलब अंदर की ओर करंट जा रहा है ऐसा कुछ, I4 कुछ भी, यहाँ मान लो I5। तो कोई भी एक क्लोज्ड पाथ होगा, कैसा भी क्लोज्ड पाथ हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस रूल के हिसाब से, मैग्नेटिक सर्कुलेशन दैट इज B डॉट dl is equal to mu naught times I3 plus I4 minus I2, क्रॉस को पॉजिटिव, डॉट को नेगेटिव, मतलब समझिए खुद से और कुछ नहीं। आया समझ में? यस I1 और हाँ, सर। I5 देखो इस इनक्लोज्ड के बाहर है तो वो नहीं होगा, जैसे गॉस लॉ हुआ करता था, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ, में, सर। जैसे गॉस लॉ था, हाँ उस तरह का है ये। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज क्या है, तो बहुत सारे सिमेट्रिकल सर्किट्स में जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक लॉ के बदले उसके अल्टरनेटिव में ये एक मेथड है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इनफाइनाइट वायर के कारण कराया था ना बायट सावर्ट लॉ में, याद होगा अगर आपको तो, है ना? तो देखो उसको कितना मेहनत से किया था, पहले θ1 θ2 फिर दोनों 90 पुट किया, तब जाके डिराइव किया था, बहुत मेहनत का काम था। अब देखो इससे कैसे एक लाइन में हो जाता है। magnetic field due to an infinite straight
करंट कैरिंग कंडक्टर। एक मिनट, से मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट आई फ्लो हो रहा है। तो याद है इसका डेरिवेशन लंबा सा किया था हम लोगों ने। हाँ सर, पहले एक रॉड के लिए, बाद में इसके लिए किया था। हाँ, फिर अल्फा। अब इसमें क्या है कि मान लो अपने मन से हमने एक आर रेडियस का सर्कुलर लूप ले लिया अपने मन से। तो आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप अगर ले लिया, अब सर्कुलर ही क्यों लिया? क्योंकि वो बी डॉट डीएल निकालने में आसान है। तो ये जो सर्कुलर लूप अपने मन से एज्यूम किया, इसको बोलते हैं एम्पीरियल लूप। जैसे उसको गॉसियन सरफेस बोलते थे वैसे। तो एक एम्पीरियल लूप कंसीडर किया। अब अगर हम इसमें ऐसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज, तो आई होगा। अब ऐसा लूप लेने का फायदा ये है कि हर जगह बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। हाँ। किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो लॉन्ग टेंजेंट ही मिलेगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos 0 मिलेगा, इसीलिए ऐसा। समझे? तो इसको मैं लिख हाँ सकता हूँ सर, b समझा। इंटू 2πr, b कांस्टेंट तो बाहर, और dl का इंटीग्रल 2πr cos 0 1, दिस इज म्यू नॉट आई। तो देखो b का वही एक्सप्रेशन मिला जो उससे मिला था। हाँ सर। हाँ सर, आया समझ में? हाँ सर, समझ गए। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि हम लोग सिमेट्रिकल केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। जैसे एक और देखो, लॉन्ग सोलेनॉइड का देखा था बहुत मेहनत से। हाँ सर। देखो इससे कितनी लाइफ आसान हो जाएगी। तो तुम लोग लिखना, मैं क्यों दोबारा मेहनत करूं, डायग्राम इधर होगा ही कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर में। हाँ, जैसे ये सोलेनॉइड था। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या है? L इज मच ग्रेटर देन R। आइडियल सोलेनॉइड इसी को कहते हैं ना। हाँ सर। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में इधर करंट इनटू द बोर्ड जा रहा था और इधर करंट आउट टू द बोर्ड निकल रहा है। याद है? हाँ सर। कैपिटल N था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ। ठीक है। तो मान लो ये किसी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अपने मन से ये एक क्लोज लूप ले लेते हैं। A
बी सी डी ए अपने मन से। कोई भी ऐसा क्लोज्ड लूप बन नहीं सकता है जिसमें पॉइंट पी भी आ जाए और ऊपर नीचे भी आ जाए। हाँ सर। हाँ सो मैग्नेटिक सर्कुलेशन ऑफ क्लोज्ड मतलब ए बी सी डी ए का जो बी डॉट डीएल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इन क्लोज्ड, ऐसा होगा, है ना। यस सर। ये यस वाला लेंथ कुछ, ये वाला लेंथ कुछ मान लो एल अपने मन से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इसको लिखेंगे करेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ एल यस सर। इंटू करेंट आई, ऐसा होगा। हाँ सर यस NLI। आया समझ में। हाँ यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया और हर टर्न में करंट आई है तो आई हो गया। ये तो मेरा हो गया बी इंटू एल। ये बी डॉट डी एल बी टू सी ये जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है। हाँ समझ आया। हाँ सर। हाँ बी परपेंडिकुलर टू डीएल होगा। फिर सी टू डी ये भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड बी जीरो है। फिर हाँ ए टू बी ये भी जीरो होगा। नहीं, परपेंडिकुलर। ए टू बी डी टू ए, इसमें भी हाँ बी परपेंडिकुलर है डीएल के। हाँ तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। तो देखो फाइनली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मिला, जो ऐसे भी मिला था इंटीग्रेशन हाँ वाले सर। मेथड से यस रिंग सर। कंसीडर कर करके जो कहानी किया था। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कुछ एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी होती है। कहाँ से बाकी है? ये एप्लीकेशन से बाकी है ना, या फोटो यहाँ सर से? सर ऊपर से थोड़ा। यहाँ हाँ। से। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो इसको।
लिख लिया सबने? Sir, 1 second, last one. Done, sir. हो गया होगा सबका? Yes, sir. हाँ अब ये जो सोलेनॉइड है, इलॉन सोलेनॉइड को मोड़ के अगर गोल करके रिंग बना दोगे तो जो बनेगा उसी को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड नया कुछ भी नहीं है ना? So, ये जो सोलेनॉइड था, तो सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ना? हाँ बोलो। तो उस हाँ सर। केस में क्या होगा, ये जो R है, ये R विल बी मच ग्रेटर देन D हो जाएगा, क्योंकि जो सोलेनॉइड का लेंथ है वही 2 पाई R होगा यहाँ पर। हाँ तो ये हो गया आइडियल टोरॉइड। सर वो डी मतलब एक्चुअल में और है क्या? वो मैग्नेटिक नहीं समझ फील्ड रहा। में क्या वो डी किसके वैल्यू है? कुछ बोल रहे हो? बोलो। सर वो क्या? डी किसका वैल्यू है? डी किसका वैल्यू है? डी 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 वो पाइप का डायमीटर है। अच्छा पाइप का डायमीटर। हाँ, पाइप का डायमीटर। और आर ये पाइप को मोड़ने के बाद जो सर्कल बना है उसका रेडियस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था सोलेनॉइड में, वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, नया कुछ भी नहीं है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर आउटसाइड टोरॉइड 0 होगा, इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है? हाँ सर। सर हाँ समझा। क्या हुआ? सर पहले कंफ्यूज हो गया था समझ गया। नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हो? तो जोर से बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, मतलब टॉरॉइड के अंदर जो रहता था उसमें भी 0 क्यों था वो नहीं समझ के बाद। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट ऊपर जाना था। लिख लो। डन सर, थैंक यू। देखो, अब मैग्नेटिक फोर्स
on a moving charge कोई चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से अगर b मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q इंटू v क्रॉस b। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका डेरिवेशन नहीं है। ये है मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे देखा जाए तो इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा बी क्यू वी साइन थीटा, और जो इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो है ही, बट एक दूसरा तरीका है आसान सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब है ये जो स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ा है ना ऐसा? हाँ सर 10th में पढ़ा। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड रूल तो दूसरे पर्पज से है, बट उससे यहाँ काम चल जाता है। इसके लिए कैसे देखो, ये हो गया फोर्स और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कहते हैं। सो ये जो डायरेक्शन है ये है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शन को समझने के लिए। सबसे पहला, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब समझते हो ना, इनटू द बोर्ड, हाँ सर। समझते हो ना? यस सर। हाँ यस सर। कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मान लो ऐसे जा गया, तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और अंदर बी वेक्टर है, तो v क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर लगेगा, ये एक तरीका। दूसरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन, तो फोर्स इधर लगा, तो फोर्स इधर लगा मतलब इस पर फोर्स सर आप कुछ लिख इधर लगेगा। तो ये जो इधर जा रहा था ये इधर की ओर मुड़ना शुरू होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो, है ना? यस। आया समझ में? नहीं। यस सर। अच्छा, यही अगर चार्ज नेगेटिव है मान, ये चार्ज
पॉजिटिव चार्ज के मोशन का नेगेटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन इधर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो फोर्स नीचे की ओर लगता हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। तो इस पर फोर्स नीचे की ओर लगता हुआ दिखाई देगा, मतलब इसका पाथ जो ऐसे था थोड़ा ऐसे टेढ़ा होगा, है ना। हाँ सर। तो बाहर निकलेगा। यही अगर मान लो ऐसा है, अच्छा इन दोनों ही केसेस में, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में, जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू क्यू इंटू वी हो जाएगा, और हमेशा फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। आ रही है बात समझ में? यही अगर मान लो ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये वेलोसिटी वेक्टर है वी, जो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये तो अब हो जाएगा बी क्यू वी साइन थीटा, ऐसा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये वेलोसिटी होगी v साइन थीटा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, तो v cos थीटा का कोई चेंज नहीं होगा, ये इधर जाता जाएगा v साइन थीटा। तो खैर इसको समझाएंगे, मैं थोड़ी देर के बाद इसको डिटेल में पढ़ूंगा, बट ऐसा कुछ होगा इसका मोशन, है ना, हेलिकल पाथ। तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स का डायरेक्शन समझाना था। थर्ड एक और देख लो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बाहर की, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल बोलो पॉजिटिव नेगेटिव जो मन में आए, मान लो पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है, मतलब बाहर की ओर, वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो बी वेक्टर इधर, पॉजिटिव चार्ज का वी वेक्टर इधर, तो फोर्स नीचे लगेगा, तो ये इधर की ओर टर्न करने की कोशिश करेगा, और फोर्स हमेशा बाहर की ओर। आई बात समझ में? हाँ सर, फोन नीचे लगेगा। सर ये वाला एक बार फिर से बताइए ना। सर ये वाला नहीं हुआ। अच्छा होगा, अभी तो छूट जाओ। अब एक चीज देखो कॉमन सेंस में, कि अगर मेरा फोर्स F इज Q इंटू वी क्रॉस बी है, तो डेफिनेटली जो फोर्स वेक्टर है वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, a क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो अब फोर्स अगर परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेगा, हाँ सर। so speed of particle doesn't change due to magnetic field. Hence, kinetic energy of charged particle
is conserved in magnetic field. आई बात समझ में? हाँ तो दूसरा, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, मींस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। यही मतलब हुआ ना? सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड on is all। आया समझ में? हाँ सर वो एक बार नेगेटिव वाला जो आप बता रहे थे ना उसमें कैसे डिफ्लेक्ट होगा एक बार बताओ ना। किसमें? सर जो वो आपने एग्जांपल लिया सेकंड था ना। केस। हाँ सेकंड केस। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का ले लो। जैसे देखो नेगेटिव चार्ज किधर है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू नेगेटिव चार्ज इधर है, सर किधर लिख रहा हूँ। ये मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, फोर फिंगर नेगेटिव चार्ज का मोशन है, वेलोसिटी किधर है, ये जो मेरा मिडिल फिंगर दिख रहा है उधर है, टुवर्ड्स राइट है ना? हाँ तो पॉजिटिव चार्ज का किधर हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, अच्छा हाँ उल्टा हो जाएगा तो बराबर। फोर्स किधर हो गया, नीचे की ओर हो Towards गया, ओके। तो फोर्स नीचे की ओर हुआ। एग्जाम्पल 2 में यही पूछ रहे थे ना? हाँ सर यही पूछ रहा था। सर लास्ट ठीक है, केस भी एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। खुद से करके तो देखो, हाथ लेफ्ट हैंड लो और फ्लेमिंग रूल लगा के देखो। मेरा क्या, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, बट कुछ प्रैक्टिस तो करो खुद से। टॉरॉयड से बचा है लिखने को? नहीं सर, ये फोर्स ही। नहीं सर मैग्नेटिक फोर्स पे बात। अच्छा यहाँ से, ठीक है।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके जूम कीजिए ना। दिख रहा है? और जो हाँ सर तुम थोड़ा करूं? नीचे। सर और सेकंड केस दिखाइए ना।
डन सर। डन सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो, बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। Q into V cross B, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है? हाँ। यस एकदम
आया कुछ आंसर? सर 3। वेरी गुड। कैसे किया? सर एक्सीलरेशन पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, एक्सीलरेशन फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ए डॉट बी 0 होना चाहिए। हाँ सर। So -6 plus 2x is 0. So x is 3. कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर। आसान है? यस सर। अब देखो, motion of charged particle in magnetic field. Case 1. If B is perpendicular to V, ठीक है, तो B अगर V के परपेंडिकुलर है तो देखो क्या होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, तो मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया, देख से समझाता हूँ थोड़ी देर में। सपोज वेलोसिटी वेक्टर इधर है किसी पॉजिटिव चार्ज का, तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है पॉजिटिव चार्ज का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, हाँ लगेगा। यस सर। थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ तो फोर्स इधर लगेगा, हाँ तो फोर्स अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो मोशन सर्कुलर होता है। यस। तो हर जगह ये फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये सर्कुलर मोशन, और ये सारे फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे, तो इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही सेंटर ऑफ सर्कल होगा। हाँ समझ रहे हो इस बात को? हाँ यस सर। सर। तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो यही मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू भी देगा। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मिल जाएगा मुझे एम वी अपॉन बी क्यू, ऐसा मिलेगा? बोलो। यस सर। तो ये मिल गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है? v बाई आर, तो ये हो जाएगा बी क्यू अपॉन एम।
हो गया ऐसा? Yes, sir. यस सर। जो टाइम पीरियड होगा वो 2π/ω होगा, हाँ that is 2πm/bq। हो गया ऐसा? Yes, टाइम sir. पीरियड रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होगा विच इज bq/2πm। तो ध्यान से देखो, ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। हाँ, इस फ्रीक्वेंसी को अगर बुक में देखा होगा तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिससे आइसोटोप को सेपरेट करते हैं। तो आइसोटोप को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, अलग अलग रेडियस से वो बाहर निकलता है। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है। आई मीन अगर V और Q से V सेम है तो आइसोटोप के सेपरेशन के लिए वो यूज होता है, इसलिए इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर B परपेंडिकुलर हो V के तो मोशन सर्कुलर होगा। उस सर्कुलर मोशन के सारे पैरामीटर, रेडियस कितना होगा, एंगुलर स्पीड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो निकाल सकते हैं। जल्दी से
Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो इसी में थोड़ा सा आगे, ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ रेडियस से छोटा हो, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ रेडियस से छोटा हो, मतलब वैसे जस्ट समझाने के लिए आपको, सपोज ऐसे ही यहाँ पर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा, v वेलोसिटी से, पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो आइडियली इसको सर्कल कंप्लीट करना चाहिए, हाँ सर। है ना? तो आइडियली इसको सर्कल कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन ये लेंथ अगर रेडियस से छोटा है, यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये यहाँ पर ऐसे ही टेंजेंशियली निकल जाएगा, हाँ उसी स्पीड v से जितने स्पीड से इंटर किया है ना? v पर परपेंडिकुलर यहाँ इधर फोर्स लगेगा, v पर परपेंडिकुलर यहाँ इधर फोर्स लगेगा, तो इन दोनों का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही सेंटर ऑफ सर्कल होगा। हाँ। है ना? यस। ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। है ना? बट ऐसा कब होगा? when L is less than R, है ना? तभी ऐसा होगा। यस सर। समझ लो इस बात को। हाँ सर। Sir, एक और बार समझाओ। इस ट्रायंगल में देखो, ये L है, ये रेडियस R हो गया, तो हम लिख सकते हैं sin theta is equal to P by H, that is L by R. So this theta is equal to sin inverse L by R, ऐसा। कोई अगर थीटा पूछे तो बता सकते हैं। कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहा, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पूछे तो ये भी बता सकते हैं, थीटा अपॉन ओमेगा, बता सकते हैं ना? यस सर। कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी ज्योमेट्री है ये सब। हाँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आर थीटा होगा। क्लियर है? यस। क्लियर है ये टाइप 1? यस। हाँ सर। पर सर अगर L इज इक्वल टू आर, L ग्रेटर देन आर भी हो गया तो भी आते हैं ग्रेटर ध्यान में, पहले इसको जल्दी से कर लो, थोड़ा 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 करके ही बताता हूँ। टाइप 1 जल्दी से लिखो, 2 मिनट में। ग्रेटर देन आर इसके बाद होगा।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ टाइप 2, ये सब मैं फिर कह रहा हूँ, थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। अभी 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डी आर से ज्यादा हो। मैं एक ही बार ड्रॉ कर देता हूँ ना, ये नहीं है मेरे पास। ऐसे समझो, v वेलोसिटी से अगर इंटर किया तो यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, लगेगा ना। स्पीड चेंज होता नहीं है, फिर उतने ही v से यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंटर ऑफ सर्कल कहीं यहीं लाई करेगा। हाँ बात समझ आई? हाँ सर, अंदर हाँ, ही लाई sir. करेगा। तो इस केस में हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मालूम है। रेडियस r इज mv अपॉन बी क्यूब। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड t/2 हो जाएगा, है ना? यस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से लिख लो, 2 मिनट का काम है। सर इसमें l इज ग्रेटर देन r। सर हाँ बोलो। सर सेमी सर्कल होना कंपलसरी नहीं है ना? अगर बॉक्स का हाइट कम हो कंपल्सरी, गया तो ऊपर से चला हाँ तो जाएगा। जहां से कम होगा वहां से निकल जाएगा। हाँ, विड्थ बोलो या हाइट बोलो, तो हाइट अगर कम होगा तो फिर जहां तक होगा वहां से निकल जाएगा। हाँ सर। आगे बढ़े। 1 मिनट सर। टाइप 3, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री को परपेंडिकुलरली इंटर करे, जरूरी नहीं है। मतलब जैसे चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे इंटर किया, इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। v तो इस केस में भी v b के परपेंडिकुलर है, ये पक्का है, क्योंकि b जेड एक्सिस है और v एक्स वाई प्लेन है। यस सर। लेकिन इस बाउंड्री से थीटा एंगल पे इंटर किया है, तो यहां पर जो फोर्स होगा इस पर परपेंडिकुलर, जस्ट ड्रॉ कर लेता हूं। तो फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, तो ये यहां से ऐसे जाके
ऐसे निकलेगा, स्पीड भी वही रहेगा। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल होगा। अब देखो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्योंकि दोनों रेडियस आर के बराबर है तो ये थीटा, ये दोनों थीटा मतलब ये पाई माइनस 2 थीटा होगा ऐसा। तो इस केस में देखो रेडियस क्या होगा, रेडियस वही रहेगा एम वी अपॉन बी क्यू, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सेंटर ऑफ सर्कल विल लाई आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बोलो। Yes, sir. तीसरा ये दिख रहा है कि टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, आर इंटू पाई माइनस 2 थीटा। कुछ भी पूछे बता सकते हैं, मेरा ये कहना है ना। कोई डाउट किसी को? जल्दी कॉपी कर लो इसको। Done, sir.
हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. टाइप 4। ऐसे समझो, यही अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे इंटर किया v वेलोसिटी से, तो इस पर परपेंडिकुलर कहीं इधर होगा, इधर फोर्स लगेगा, है ना? Yes, sir. तो ये कहीं ऐसे जाएगा, Yes, sir. हाँ सर। ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ द सर्कल होगा इस केस में। हाँ समझ आ रहा है? यस Yes, sir. अब ऐसे सोचो, अगर ऐसे कहीं थीटा एंगल से इंटर किया, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये भी थीटा होगा, तो ये पाई माइनस 2 थीटा होगा, मतलब ये पाई प्लस 2 थीटा होगा। हाँ तो इसमें फर्स्ट थिंग, सेंटर विल लाई इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ दूसरा, टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 थीटा अपॉन ओमेगा होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r इंटू पाई प्लस 2 थीटा। r की वैल्यू क्या होगी, तो वही एम बी अपॉन बी क्यू, है ना? आया Yes, समझ sir. में? सर। ऐसा प्रॉब्लम टाइप है, जल्दी से कर लो। सर पूरा सर्कल फॉर्म तो नहीं होता ना कभी भी? होगा ना, जैसे इसी में देखो, यहाँ शुरू किए, मान लो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और v वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया, और इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा पर वो पहले से अंदर होना चाहिए ना, बाहर हाँ से आया तो हाँ। नहीं होगा ना।
हो गया? हाँ Yes, sir. Done. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे केसेस में क्या था कि बी इज परपेंडिकुलर टू बी, बी वी के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है ना? Yes. सो केस 2, if B is not perpendicular to V, तो B अगर V के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या है? तो ये मान लो B वेक्टर है और ये V वेक्टर है, B और V के बीच का एंगल थीटा है, तो V का ये वाला कंपोनेंट जो कि V साइन थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट जो कि V cos थीटा है, तो ये V cos थीटा वाला कंपोनेंट अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, वो उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, है ना? और ये V साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल होगा हमेशा। सो पार्टिकल विल गो हेलिकल पाथ, हाँ है ना? यस बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यस हाँ और इस हेलिकल पाथ में ये पिच ऑफ हेलिक्स कहलाएगा। पिच ऑफ हेलिक्स समझते हो? स्क्रू पे देखा है ऐसा टेढ़ा टेढ़ा बना रहता है, तो एक बार घुमाने से स्क्रू कितना आगे जाता है उसको पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। हाँ सर। सो ये जो सर्कुलर पाथ होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए, इसमें दो मोशन होंगे, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में रहेगा ऐसा, टेंजेंशियल स्पीड v sin थीटा रहेगा। हाँ सर। तो सर्कुलर मोशन का स्पीड v sin थीटा रहेगा, और साथ ही साथ जो आगे ट्रांसलेशन होगा उसकी स्पीड v cos थीटा होगा। सो b q v sin थीटा इज इक्वल टू m v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r। तो इसमें रेडियस r क्या हो जाएगा? mv अपॉन बी क्यू साइन थीटा, ये रेडियस होगा। हाँ सर। यस बट एंगुलर स्पीड क्या होगा? वो तो v साइन थीटा अपॉन r ही होगा ना। हाँ सो बी क्यू अपॉन m, जो पहले था वही एक्सप्रेशन रहेगा, यस। एंगुलर स्पीड का वही रहेगा, तो टाइम पीरियड का भी वही रहेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन बी क्यू रहेगा ना। हाँ सर। अच्छा, अब ये जो पिच होगा वो पिच क्या होगा? एक टाइम पीरियड में जितना आगे जाता है उसी को पिच कहते हैं।
तो पिच x will be v cos theta into time period, that is 2 pi mv cos theta upon bq. ये पिच ऑफ हेलिक्स होगा। बट मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है। Yes, sir. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में तीन बातें हो सकती है। एक, v और b एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन इफेक्ट नहीं होगा। हाँ सर। केस 2, अगर b v के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा। थर्ड केस, अगर परपेंडिकुलर नहीं कुछ और है तो हेलिकल होगा। यही तीन बातें हो सकती हैं। हाँ सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं।